मोस्ट वेलकम टू माय दोस्तों। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियों का ब्यौरा भेज दिया है। दोस्तों, ये हेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। हेडिंग क्या है वो सुन लीजिए कि चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि अब टीआरई 4 के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, रिक्तियां भेजी जा चुकी है। अब इसके बारे में क्या क्या जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सुन लीजिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी ज़िलों से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां बीपीएससी को चली जाएगी। माना जा रहा है कि बीपीएससी से फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के जो पहला सप्ताह है उसमें टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी। जानकारी के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक लगभग 25,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के लिए लगभग 19,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे पहले बीपीएससी से 3 चरणों में 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 2 वर्षों में हो गई है। टीआरई 4 से शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्य में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 6,40,000 हो जाएगी। तो पहली बार टीआरई 4 में व्यवस्था होगी कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 85% सीटें आरक्षित रहेंगी। यानी कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है दावेदारी कर पाएंगे। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि एक तो डोमिसाइल नीति लागू हो गया है, यानी 85% जो सीट हैं उसमें बिहार के लोगों की दावेदारी रहेगी। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहेगा। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए और टीआरई 4 से अब समय समय पर जो भी अपडेट आएगा दिया जाएगा। धन्यवाद।